दिवाली पर जिस घर में खाई जाती हैं ये दो सब्जियां, साल भर बरसता है धन, दौड़ी चली आती हैं माता लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। दिवाली पर जिस घर में बनाई जाती हैं ये दो सब्जियां, उस घर में कभी भी नहीं रहती धन की कमी। दोस्तों, हिंदू धर्म में दीपावली का त्यौहार बड़ा ही विशेष है। दिवाली हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख त्यौहार माना जाता है, जिसे हर साल पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार दीपावली का ये जो पर्व है हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। धर्म मान्यताओं के अनुसार दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, जिससे घर में धन, सुख, समृद्धि और शांति आती है, साथ ही आर्थिक लाभ होता है। दिवाली का पावन पर्व भारत और दुनिया भर में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ये त्यौहार रोशनी, खुशी, हर्षोल्लास, सुख, समृद्धि का प्रतीक है। दिवाली का महत्व केवल एक धार्मिक उत्सव का तक सीमित नहीं है, यह जीवन के अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की प्रेरणा देता है। इस दिन लोग अपने घरों को दीपों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाते हैं। दिवाली के पीछे कई धार्मिक और सांस्कृतिक कहानियां भी हैं, जो इस दिन के महत्व को और बढ़ाती हैं। ये त्यौहार न केवल भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है, बल्कि माता लक्ष्मी के आगमन और समृद्धि की कामना का भी प्रतीक है। इसके अलावा कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। छोटी दिवाली इस बार 30 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की जयंती भी मनाई जाती है। साथ ही इसे रूप चौदस और छोटी दिवाली के रूप में भी कहा जाता है। इस दिन दक्षिण दिशा में यम देवता के नाम का एक दीपक जलाया जाता है। साथ ही इस दिन हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाया जाता है। चोला चढ़ाना भी अत्यंत शुभ होता है। इसके अलावा बड़ी दिवाली की बात करें तो दीपावली इस साल 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार दीपावली का पर्व सर्वसम्मत रूप से 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। दरअसल दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस तिथि को मनाया जाता है और प्रदोष काल के बाद दीपावली की पूजा की बात करें तो पंचांग के अनुसार इस साल अमावस तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर के बाद 3:52 पर शुरू होकर 1 नवंबर को शाम 6:16 तक रहेगी। यानी कि 31 अक्टूबर की रात को अमावस तिथि विद्यमान रहेगी। इसलिए 31 अक्टूबर की रात को ही दीपावली मनाना तर्कसंगत रहेगा। 31 अक्टूबर को रात में ही लक्ष्मी पूजन, काली पूजन और निषिद्ध काल की पूजा की जाएगी। मध्य रात्रि की पूजा भी 31 अक्टूबर की रात को ही करना सर्वमान्य होगा, जबकि अमावस से जुड़े दान पुण्य के कार्य और पितृकर्म आदि 1 नवंबर को सुबह के वक्त करना शुभ होगा। साथ ही दीपावली, लक्ष्मी पूजन, शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो 31 अक्टूबर को प्रदोष काल शाम 5:36 से लेकर 8:11 तक रहेगा। वहीं वृषभ लगन की बात करें तो शाम 6:25 से लेकर रात 8:20 तक रहेगा। ऐसे में गृहस्थ लोग इस दौरान के लक्ष्मी पूजा कर सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए शुभ साबित होगा। वहीं लक्ष्मी पूजन में निश्चित काल मुहूर्त के बारे में बात करें तो तंत्र मंत्र साधना और तांत्रिक क्रियाओं के लिए निश्चित काल में पूजा करना ज़्यादा लाभकारी होता है। 31 अक्टूबर को निश्चित काल में पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त रात 11:39 से लेकर 12:31 तक रहेगा। स्थिर लगन और प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजा का बहुत महत्व होता है। माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव प्रदोष काल में हुआ था और स्थिर लगन में माता लक्ष्मी की पूजन करने से महालक्ष्मी स्थिर रहती हैं। ऐसे में दीपावली पर प्रदोष काल में पड़ने वाले वृषभ लगन में ही महालक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा करना अति उत्तम रहेगा। पंचांग के अनुसार 31 अक्टूबर को वृषभ लगन शाम को 6:25 से लेकर के रात्रि 8:20 तक रहेगा। साथ ही इस समय प्रदोष काल भी मिल जाएगा। प्रदोष काल, वृषभ लगन और चौघड़िया का ध्यान रखते हुए लक्ष्मी पूजन के लिए 31 अक्टूबर की शाम को 6:25 से लेकर 7:13 के बीच का समय सर्वमान्य होगा। कुल मिलाकर 48 मिनट का ये शुभ मुहूर्त लक्ष्मी पूजन का समय होगा। इसके अलावा दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका सेवन दीपावली के दिन करने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं, क्योंकि ये चीज़ें माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय होती हैं। साथ ही ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनका सेवन दीपावली पर बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होगी और आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये भी बताएंगे कि दीपावली पर कौन सी सब्जियां खाने से माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है और दिवाली पर कौन सी चीज़ें भूलकर भी आपको नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा माता लक्ष्मी को किस चीज़ का भोग लगाने से साल भर धन बरसता रहता है। इस वीडियो में आपको दिवाली के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी महाराज का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करके
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता लक्ष्मी, जय गणेश जी महाराज लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए प्रिय भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दीपावली की शाम लक्ष्मी पूजन करने के लिए ईशान कोण या फिर उत्तर दिशा सबसे उपयुक्त रहती है। पूजा के स्थान की साफ सफाई करके स्वास्तिक बना लें। उसके बाद एक कटोरी में चावल रखें, फिर लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा करके माता लक्ष्मी की मूर्ति या फिर तस्वीर स्थापित करें। तस्वीर में माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी और कुबेर जी महाराज जरूर होने चाहिए। इसके साथ ही उस तस्वीर या फिर मूर्ति पर गंगाजल छिड़क करके शुद्ध कर लीजिए। फिर माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर जी को पुष्प, धूप, दीप, अक्षत और दक्षिणा चढ़ाएं। उसके बाद माता लक्ष्मी सहित भगवान गणेश जी और भगवान कुबेर जी को हल्दी और रोली से तिलक लगाना चाहिए। पूजा के बाद में भोग और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। अंत में खड़े होकर के देवी देवताओं की आरती उतारनी चाहिए। उसके बाद में पूरे घर और मुख्य द्वार पर आपको दीपक जलाने हैं। तो दोस्तों, ये थी माता लक्ष्मी जी की पूजा विधि। आइए अब जानते हैं कि दीपावली पर किन चीज़ों का सेवन करने से माता लक्ष्मी और भोग लगाने से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नंबर 1 है मूली। दोस्तों, दीपावली के पर्व पर मूली का सेवन करना अत्यंत लाभदायक माना जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी दिवाली पर मूली खाना फायदेमंद होता है, क्योंकि इस मौसम में कफ दोष और पितृदोष संबंधी जो बीमारियां होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए दीपावली के इस मौके पर मूली खाना लाभकारी होगा। मूली का सेवन करने से आपको माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और आपके रुके हुए काम भी बिना किसी अड़चन के पूरे हो जाते हैं और आपको हर एक कार्य में सफलता मिलती जाती है। नंबर 2 है जिमीकंद। दोस्तों, जिमीकंद या फिर सूरन अरबी के जैसे ही कंद के रूप में होती है। जो पहले के समय में ये अपने आप उग जाने वाली सब्जी मानी जाती थी, लेकिन समय के साथ अब जिमीकंद की खेती की जाती है। इस सब्जी का केवल मान्यता के आधार पर ही नहीं बल्कि सेहत के आधार पर भी खाना चाहिए। जिमीकंद में इतने सारे फायदे होते हैं, गुण होते हैं। जिमीकंद खाने से डाइजेशन मजबूत होता है, ये आसानी से पच जाता है और इसे खाने से कब्ज की समस्या भी खत्म होती है। साथ ही पेट दर्द और पीठ के कीड़े की समस्याओं में भी आराम मिलता है। अगर आप दीपावली पर जिमीकंद का सेवन करते हैं तो आपको माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। आपको जीवन में कभी भी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 3 पर आता है गुड़ का सेवन। स्वास्थ्य के हिसाब से गुड़ का सेवन करना किसी जादू से कम नहीं होता। गुड़ रक्तचाप को नियंत्रित करने के साथ साथ सर्दी, जुकाम और खांसी के संक्रमण से बचाता है। दीपावली पर आपको गुड़ का सेवन करना चाहिए। गुड़ सेहत के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है। नंबर 4 पर आते हैं बताशे। दीपावली की शाम माता लक्ष्मी का पूजन करते समय उनकी भोग की थाली में बताशे जरूर शामिल करें, क्योंकि बताशे माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होते हैं। ऐसी मान्यता होती है कि माता लक्ष्मी को भोग में बताशे चढ़ाने से शुक्र दोष के बाधा से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा घर में सुख समृद्धि की आती है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। नंबर 5 पर आते हैं पान। माता लक्ष्मी की पूजा में मीठा पान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पान प्रसन्नता और समृद्धि का प्रतीक होता है। माता लक्ष्मी की पूजा संपन्नता होने के बाद में उन्हें पान का भोग लगाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही आपके रुके हुए कार्य भी बनने शुरू हो जाते हैं बिना किसी अड़चन के। नंबर 6 पर आते हैं अनार। दीपावली के दिन पर माता लक्ष्मी को भोग स्वरूप अनार अर्पित जरूर करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी लक्ष्मी को फलों में अनार बेहद ही प्रिय है, इसलिए दीपावली की पूजन के दौरान में अनार जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपको शुभ परिणाम देखने को जरूर मिलेंगे और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। नंबर 7 पर आते हैं गन्ना। गन्ना दीपावली के दिन पे गन्ना पूजन विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी को गन्ना अर्पित करने से माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महालक्ष्मी का एक रूप गजलक्ष्मी भी है। माता लक्ष्मी के प्रिय ऐरावत हाथी को गन्ना बेहद ही पसंद है, इसलिए इसके चढ़ावे से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और साधक पर अपनी कृपा दृष्टि बनाती हैं। नंबर 8 मखाना। जिस तरह माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई है। मखाना कमल के पौधे से मिलता है। दीपावली पर माता लक्ष्मी को मखाने का भोग जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। नंबर 9 पर आते हैं सिंगाड़े। सिंगाड़े का फल इस मौसम में ही फलता फूलता है। पानी के पैदा होने वाला ये खास फल भी माता लक्ष्मी को प्रिय होता है। कुछ लोग दीपावली के मौके पर माता लक्ष्मी के भोग की थाली में सिंगाड़े का फल भी रख देते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता लक्ष्मी को सिंगाड़े के फल का भोग लगाने से वो अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती हैं। नंबर 10 नारियल। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। इसमें सबसे शुद्ध जल भरा होता है। श्रीफल होने के कारण में माता लक्ष्मी को यह अत्यंत प्रिय है। अतः दीपावली पर आपको माता लक्ष्मी को नारियल जरूर अर्पित करना चाहिए। नंबर 11 पर आता है केसर की खीर।
दीपावली की पूजा में माता लक्ष्मी को सबसे प्रिय है केसर की खीर। उसका भोग जरूर लगाएं। केसर की खीर माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। हर शुभ मौके पर बनाई जाने वाली खीर का भोग जब दीपावली पर माता लक्ष्मी को लगाया जाता है तो अत्यंत वो प्रसन्न होती हैं। अगर आपके घर में केसर उपलब्ध नहीं है तो आप बिना केसर के भी सादी खीर भी बना सकते हैं, माता लक्ष्मी को भोग लगा सकते हैं। नंबर 12, खीर बताशे। दीपावली के दिन में माता लक्ष्मी को भोग में खीर चढ़ाने की एक परंपरा बहुत ही पुरानी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने से घर में सुख समृद्धि शांति आती है। इसके साथ घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। उसके अलावा ये भी कहा जाता है कि खीर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आती है। तो दोस्तों ये थी वो चीज़ें जिनका भोग आपको दीपावली पर माता लक्ष्मी को लगाना। आइए अब जान लेते हैं दीपावली पर किन चीज़ों का सेवन आपको बिल्कुल भी भूल से ना करना है। नंबर 1 है दाल का सेवन। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार में दीपावली के पावन पर्व पर दाल खाने की मनाही होती है। खास करके अरहर और चने की दाल खाना दीपावली पर बिल्कुल भी मना होता है। इससे पाचन तंत्र में गड़बड़ी होती है, पेट संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी आपसे नाराज हो सकते हैं। नंबर 2 पर आते हैं दही। दही दीपावली के पवित्र दिन पर दही खाने से आपको बचना ही चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस माह में स्वास्थ्य की दृष्टि से दही खाना सही नहीं है। दही की जगह आप दूध का सेवन करिए। धार्मिक दृष्टिकोण से दीपावली पर दही खाना संतान के लिए बिल्कुल शुभ नहीं होता है। दही का सेवन करने से भगवान श्रीहरि नाराज हो जाते हैं और आप पाप के भागी बनते हैं। नंबर 3 पर आता है बैंगन। शास्त्रों में बैंगन को हमेशा अशुभ माना गया है। ऐसे में दीपावली पर बैंगन को भी सेवन करने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस माह में पितृदोष संबंधी जो बीमारियां होने का खतरा होता है और बैंगन पित्त दोष को बढ़ा देता है। और इसके अलावा दीपावली पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इसलिए कार्तिक मास में धार्मिक दृष्टि से भी बैंगन खाना उचित नहीं होता। उत्तेजना वर्धक होने की वजह से बैंगन को धार्मिक दृष्टि से अशुद्ध माना गया है। अगर आप गलती से भी दिवाली पर बैंगन का सेवन करते हैं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल जाएगा और आपको आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 4 पर आते हैं लहसुन प्याज। शास्त्रों में यह बताया गया है कि दीपावली पर पूरी तरीके से सात्विकता का पालन करना चाहिए। इन दिनों प्याज लहसुन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में प्याज लहसुन अगर बचा भी है तो इसे रसोई से निकाल करके अलग कहीं किसी कोने में रख दीजिए। आपको दीपावली पर सात्विक भोजन ही करना होता है। नंबर 5 पर आते हैं ज़्यादा तली भुनी चीज़ें। दीपावली के समय घर में तली भुनी चीज़ों का प्रचलन बढ़ जाता है, जैसे कि समोसे, कचौड़ी, पूड़ी आदि। ये फ्राइड जो ज़्यादा तेल मसाले में भरपूर होते हैं, जिससे एसिडिटी, पेट दर्द और गैस जैसी समस्या हो सकती है। ज़्यादा तेल का सेवन करने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, जिससे हार्ट संबंधी समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए दिवाली पर तली भुनी चीज़ों का सेवन ना करें। नंबर 6 पर आता है ज़्यादा मिठाई। दीपावली के दौरान पर मिठाइयों का आनंद लेना आम बात होती है, लेकिन ज़्यादा मिठाई खाने से ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ता है, जो कि खास तौर से डायबिटीज़ के मरीजों के लिए हानिकारक हो सकता है। बाजार में मिलने वाली जो भी मिठाइयाँ हैं मिलावटी होती हैं। चीनी का उपयोग उनमें किया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता। इसके अलावा ज़्यादा मिठाई खाने से वजन भी तेज़ी से बढ़ सकता है, इसलिए सीमित मात्रा में ही मिठाई का सेवन करें। तो प्रिय भक्तों, यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आपके अपने चैनल सत्य सनातन इंस्पिरेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे।